इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। क्रिसमस की एक शाम, देश की एकता के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सामाजिक सरोकार से जुड़े भीम ब्रिगेड ट्रस्ट, डॉलीवुड फिल्म संगठन और सुखमनी सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सफदर हाशमी रोड, मंडी हाउस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिसमस पर एक शाम, देश की एकता के नाम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने देश की एकता और पैगाम दिया और धर्म से बढ़कर राष्ट्र का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और लोगों ने यहाँ जिस तरह से आप देख सकते हैं टोपी लगा रखी थी और यहाँ केक काट कर जो है एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी गई। देखें न्यूज़ फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। जैसे कि हमारे भाई लोगों ने बताया कि आज का जो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होने वाला था। आज हमारे जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग हैं सभी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। भारत की राजधानी के दिल से, मंडी हाउस से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। यहाँ पर केक कटिंग का सेरेमनी भी होगी। यहाँ पर इनके द्वारा किए गए जो अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह भी होंगे। हमारे बीच में हमारी बहन साक्षी जी आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि माननीय हितेश जी द्वारा आज यहाँ पर जीसस पर एक सोलो एक्ट थोड़ी देर में वह पेश करेंगे। हमारा मकसद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। अगर भारत ही नहीं रहेगा, जात पात रख के क्या करोगे? यही पैगाम हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक देते आए हैं, देते रहेंगे। दाखिल होगा नम्रता के साथ, दीनता के साथ, धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, प्रेम की भावना सिखाई, भाईचारे की भावना सिखाई और सबसे पहले नम्र लोगों के लिए, कुचले हुए लोगों के लिए, दुखित लोगों के लिए वो इस संसार के बीच में आया, संदेश दिया उसने सबसे पहले उस छोटे से झुंड के लिए, क्योंकि उस देश के बीच में बहुत सारे गडरिये रहते थे। एक ही झुंड के ऊपर जिसे प्रभु ने चुना उसके ऊपर अपने अनुग्रह को लेना और कहा कि तुम्हारे लिए एक संदेश है। गडरिये डर गए थे लेकिन कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़ने में पड़ा पाओगे। और वो जैसा उन्होंने सुना कि वो जो जन्मा है वो आनंद का सुसमाचार लेके आए सबके लिए, ताकि तुम जीवन पाओ। और गुना और जो कुछ था मिला उनको। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज भी वो सब लोगों को चंगाई करने के लिए, भला करने के लिए, दुखी लोगों के लिए आज भी वो है। इसी बात को लेके आज आप सबको ये मेरी शुभकामना है, मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर इस साल और आने वाले साल को भी हम धन्यवाद देते हैं। आपके लिए शुभ संदेश लेके आए। इन्हीं बच्चों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आमीन। को रूहुल्लाह कहा जाता है, ईसा रूहुल्लाह, और हजरत मूसा को मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन कहा जाता है। यानी सबके लिए एक विशेष लक़ब दिए गए। तो एक मुस्लिम होने के नाते भी मैं आपको बताऊं, इस्लाम धर्म में भी हजरत ईसा का बहुत ऊंचा स्थान है और उनकी कुर्बानियों और बलिदानियों का चर्चा न केवल खुले मंच पर बल्कि मुस्लिम मस्जिद के अंदर भी करते हैं। कभी भी उनके बारे में कोई अपशब्द या ऐसी बात कभी नहीं कही जाती है। तो वो हमारे इस देश के नाते जहाँ सभी बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, इसलिए भी सम्माननीय है। मेरे एक मुसलमान होने के नाते भी, धर्म के नाते भी सम्माननीय है। और उन्होंने एक जो उदाहरण पेश किया पूरी दुनिया के सामने, यदि एक फिल्म मैंने देखी थी पैशन ऑफ क्राइस्ट, कि संपूर्ण मानवता के लिए सच का संदेश देने के लिए, अहिंसा का संदेश देने के लिए, मानवता का संदेश देने के लिए कितने कष्ट उन्होंने उठाए ताकि हम सब इन ऐसे कष्टों से मुक्ति पा सके। ऐसे पावन पर्व को देख करके जब ये प्रोग्राम करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके लिए मैं आपके जज्बे को और आपके इस जो आपके जो जुनून दिखता है कि इस काम को लेकर के कि कैसे हर तरीके के पर्व को, हर तरीके के त्यौहार को मनाना और ध्यान रखना। देखिए इसके पहले अभी शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन यहाँ मनाया गया और
बड़े लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, लोगों ने अपनी बातें रखी। आज वही दिन यहाँ पे भी हम याद करते थे उस समय भी, और आज भी हम याद कर रहे हैं कि आज वो ऐसा मौका क्यों नहीं मिला और पुलिस वालों ने क्यों नहीं मौका दिया हमें। तो देखिए, हम यहाँ पे एक सद्भाव के तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं। एक मानवता की बात अभी खान साहब ने कहा कि हम एक मानव का जीवन लेकर के हमें कैसे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है, उनके जो भी हमारे भगवान रहे हैं उनकी जो अच्छाइयाँ, उनके जो आदर्श रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ाना है, इस काम को हमें आगे लेके जाना है। इस लाइन को पकड़ के सारा विश्व में शांति फैलाने के लिए, शांति को स्प्रेड करने के लिए द लॉर्ड यहोवा का मानस पुत्र जीसस जी ने जन्म लेके ये सारा विश्व में शांति, सोदर भाव और मानव सेवा है, माधव सेवा, यानी जनता का सेवा ही परमात्मा का सेवा। परमात्मा यहोवा हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, विष्णु भगवान हो सकता है, आदि पराशक्ति हो सकता है। जैसा भारत में सारा धर्म मिलकर हम रह रहा है, सारा देवी देवता भी यूनिट में सब एक है। इसलिए आज हमारा जीसस का आने वाला जन्मदिन का शुभकामना आप सब लोगों को मैं विनम्रता से बताना चाह रहा हूँ। और प्रेज द लॉर्ड यहोवा हमेशा जीसस का तरफ कई लोगों को विश्व में पैदा करके शांति स्थापना करने के लिए प्रयास करेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा।